गलती को गलती मान लें तो छूट जाएगी। गलती को गलती मान लें तो छूट जाएगी। और गलती को गलती ना माने, हमारी श्रद्धा में गलती सही चीज़ है तो वो कभी छूटने वाली नहीं है। बीमारी को बीमारी मानेंगे तो इलाज होगा, और बीमारी को बीमारी नहीं मानेंगे तो इलाज किसका होगा? हमने बीमारी को ही स्वास्थ्य मान लिया है तो उसका इलाज संभव ही नहीं, पॉसिबल। हमें कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं ना, हमें कोई बीमारी है ही नहीं जबकि बीमार है। ऐसे ही जीवन में अज्ञान है। नहीं, आपकी बात नहीं करी, आप सब तो ज्ञानी होंगे। हाँ जी, सब ज्ञानी बैठे ना। आप इस भारत में ज्ञान कम ले पाए तो अपने बच्चों को विदेश भेज दिया ज्ञान लेने के लिए। कितने ज्ञान के प्रति जिज्ञासु हैं, लेकिन कितना भी बाहर का ज्ञान कर लेना, उसका नाम अज्ञान ही है, ज्ञान नहीं हो सकता है। कितने भी पढ़ाई कर लेना, 10 साल 20 साल कितने कॉलेज कर लेना, सारी डिग्रियां ले लेना जितनी दुनिया में है, तो भी वो सारी डिग्री आपको सम्यक ज्ञान की उपाधि से विभूषित नहीं कर सकती है। बाहर का ज्ञान कम है और अंदर का ज्ञान हो गया, ज्ञान बहुत है। बाहर का ज्ञान बहुत ज़्यादा है मगर अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान है ही नहीं है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञानमयी आत्मा। ज्ञान से ही हमारे जीव तत्व की, जीव द्रव्य की क्वालिटी है। हम बाहर की वस्तुओं की क्वालिटी हम करते हैं, बाहर की वस्तुओं में क्वालिटी हम डालते हैं। यदि हम ना हो, जीव ना हो, तो इन पत्थर, पानी और ये पेड़ पौधे कौन देखने वाला है? जो इतना सजा सजा के घर रखते हैं तो किसके लिए सजाया जा रहा है? जीव के लिए या अजीव के लिए? जीव के लिए। इस सब चीज़ों में कीमत किसने डाली है? हैं? गेहूँ कितने रुपए किलो है? चावल कितने रुपए किलो है? सोना कितने रुपए किलो है? हीरा मोती कितने रुपए किलो है? आप कहोगे माता जी किलो से नहीं बिकते हीरा मोती, वो तो कैरेट से बिकते हैं, क्योंकि इतना कोई खरीदने वाला तो दुनिया में है नहीं। फिर भी कीमत किसने डाली? गेहूँ कितने रुपए किलो? किसने मानचित्र बनाया कि ये इतने रुपए किलो है? इंसान ने। हीरा मोती की कीमत किसने करी? हीरा मोती से पेट नहीं भरता है क्या? कोई हीरा मोती खाता है क्या? कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, कितना भी अमीर हो जाए, खाएगा क्या? रोटी खाएगा ना। फिर भी हीरा मोती की कीमत ज़्यादा है और अनाज की कीमत कम है। जितना अनाज है इस दुनिया में उतने हीरा मोती नहीं है। और हीरा मोती दिखावा की चीज़ है, जितनी दिखावा की चीज़ है वो महंगी है, और जितनी वास्तविक उपयोग की चीज़ें हैं वो सस्ती है। आवश्यक है, जरूरी है। यदि उनकी मात्रा कम हो जाए तो इस दुनिया में अकाल पड़ जाए। जितने हीरा मोती हैं इतने अनाज हो जाए तो क्या होगा? अकाल घोषित हो जाएगा। अन्न नहीं हो रहा है। तो सब चीज़ में कीमत जो डाली है वो इंसान ने डाली है, उसके ज्ञान ने डाली है। ज्ञान के कारण से कीमत है। जैसे वस्तुओं की कीमत उसके उपयोग के कारण से है, ऐसे आत्मा की कीमत ज्ञान के कारण से है। बंधुओं, गुणस्थान शब्द सुना है? नाम सुना आपने? गुणस्थान कभी सुना होगा माता जी महाराज के मुंह से। तुम्हें क्या करना गुणस्थानों का, तुम तो वैसे ही गुणवान हो। गुणस्थानों पर मेहनत तो साधु करता है,
गुणस्थान 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं, है ना। मिथ्यात्व गुणस्थान, सासादन, मिश्र, अविरत, देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली। इसमें से पहला गुण स्थान जो है वो संसारी प्राणी का है तो और भी, लेकिन जो जैसे त्रियंच गति के जीव हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जल, कायिक, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब पहले गुण स्थान में रहते हैं। इनका आगे का गुण स्थान बन ही नहीं सकता है, मिथ्यात्व में ही रहते हैं ये। इनके अंदर योग्यता नहीं है कि अपना गुण स्थान बढ़ा लें। पहली बात तो ये देखें कि गुण स्थान कहते किसे हैं। मोह और योग के परिणाम से होने वाले भावों को गुण स्थान कहते हैं। किसे कहते हैं? मोह। पहला शब्द क्या आया? मोह। गुण स्थान किससे बनता है? मोह से। ज्ञानावरण कर्म से नहीं बनता है, दर्शनावरण से नहीं बनता है, आयु नाम गोत्र अंतराय से नहीं बनता है। किससे बनता है? मोह से बनता है। पहला गुण स्थान नहीं, सभी गुण स्थान। पहला गुण स्थान तो मोह का ही है। मोह में पड़े हैं, धसे हैं, घुसे हैं, ऊपर आने की अभी तो भावना ही नहीं है। आएगी जब थोड़ा ढीला पड़ेगा मोह तब। तो जो एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं वो नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं, नियम से, और वो उसके आगे बढ़ भी नहीं सकते, उनके अंदर योग्यता ही नहीं है। लेकिन जो पंचेंद्रिय संगी जीव है, जैसे पारसनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में था, क्या किया था? सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। जैसे भगवान महावीर का जीव शेर की पर्याय में था, सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, है ना। तो ऐसे कुछ बिरले जीव होते हैं, बिरले, जिन्हें पशु पर्याय में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। यानी पाने की योग्यता है, पाए या ना पाए ये जरूरी नहीं है। नारकियों में सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? अरे बोलिए ना, नरक में जाके कहीं सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? हाँ या ना? नहीं हो सकता। आप लोग क्या कहेंगे इस विचार में? हो सकता नरक में सम्यक दर्शन? नहीं हो सकता। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं नरक में सम्यक दर्शन होता है। क्या कहा मैंने? नरक में सम्यक दर्शन होता है। वहां क्यों होता है? वहां सबसे मुख्य कारण है वेदना। जब वहां वेदना होती है, मार काट मचती है, तब वहां याद आता है, अरे पिछले जन्म में देव शास्त्र गुरु का समागम मिला था, धर्म सुना था मगर पालन नहीं किया था। सब कुछ किया था लेकिन पालन नहीं किया था। मोह कम नहीं हुआ ना, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। और वहां पर जो तुमने इस जन्म में प्रवचन सुने थे वो तुम्हारे नरक में जाके तुम्हें याद आ रहे हैं। यानी आप जो सुन रहे हो ना, ये खाली नहीं जाएगा। ये कौन से जन्म में ये प्रवचन तुम्हारे काम आएंगे तुम्हें भी नहीं पता है। राजा श्रेयांश के जीव ने 9 भाव पहले आहार दिया था। कितने भाव पहले? 9 भाव पहले। और कहाँ याद आया? जब भगवान आदिनाथ के चरणों में आए और वहाँ पर उन्होंने भगवान आदिनाथ के चरणों में गिर गए, वहाँ स्मरण आया। 1 वर्ष 13 दिन बाद आदि प्रभु को आहार राजा श्रेयांश ने दिया था। कौन सा चीज काम आई थी? 9 भाव पहले की याद आई थी। यानी आप ये मत सोचो कि आज आप जो काम कर रहे हैं वो केवल आज ही रहेगा। जैसे सांप निकल जाता है तो उसकी लकीर रह जाती है, रहती कि नहीं रहती है? ऐसे तुम काम तो कर लेते हो, उसकी लकीर अंदर में पड़ी होती है। अब वो लकीर कब उभर के सामने आएगी पता नहीं है।
इसलिए प्रवचन जितने ज़्यादा से ज़्यादा बने सुनो, जितना स्वाध्याय हो करो, जितनी विनतियाँ पाठ याद हो सके उतनी विनतियाँ पाठ याद करो, जितना आप स्वाध्याय कर सको उतना स्वाध्याय करो, जितना त्याग व्रत कर सको उतना करो, और जितना आहार दे सकते हो उतना आहार दो। पता नहीं कि ये छोटा छोटा पुण्य ना जाने कौन सी गति में जाकर के हमें मोक्ष भेज देगा। अब जिसने यहाँ पर धर्म भी किया फिर भ्रमित हो गया, इतना पाप कर लिया, इतना पाप कर लिया कि नरक चला गया। अब नरक में वेदना सम्यक्त होता है, एक होता है जाति स्मरण, एक होता है वेदना सम्यक्त। अब वहाँ मंदिर तो है नहीं कि जिनबिंब दर्शन हो जाए, वहाँ और गुरु का उपदेश भी नहीं है, लेकिन फिर भी तीसरे नरक तक कुछ देवता जाके समझा देते हैं, देवता जाके, और लोग नहीं, केवल देवता वहाँ तीसरे नरक तक जा सकते हैं, तो वहाँ तक जाके समझा सकते, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन सातवें नरक तक नहीं जाते, लेकिन सम्यक दर्शन तो सातवें नरक में भी होता है। सम्यक दर्शन का मतलब धर्म, सम्यक दर्शन का मतलब धर्म। सातवें नरक में जब नारकी को घनघोर वेदना होती है, घनघोर कष्ट होता है, तब याद आता है उसे अपना पिछला जन्म, तब याद आते हैं देवशास गुरु, तब याद आते हैं ये भेद विज्ञान, तब याद आता है ये आत्मा और शरीर का अलग होना। और वहाँ जब वो तीव्र भावना भाता है, तीव्र भावना भाता है, सातवें नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। आदमी सुख में धर्म याद करे ना करे, अरे बोलिए ना, तो मैं ऐसा मानूं कि आप यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे, नरक में जाके करेंगे, ऐसा मानूं क्या? नहीं, तो यहीं कर लेंगे। हाँ फिर ठीक है। हाँ, इतने कष्ट क्यों भोगे? जब सम्यक दर्शन प्राप्त ही करना है तो इसी जन्म में कर लेना। कैसे होता है अभी चर्चा करेंगे कैसे होता है। तो नरक के नारकी को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, स्वर्ग के देवताओं को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। जो देवता भगवान की भक्ति करते हैं, जो देवता वहाँ पर रहकर आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, ज्ञान करते हैं, उन्हें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और सम्यक दर्शन जो है, जिसको सम्यक दर्शन होता है वो स्वर्ग जाता है। कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है। यानी स्वर्ग जाने के लिए सम्यक दर्शन यदि हो गया आपको, और आपने कोई ज़्यादा व्रत ग्रहण नहीं किए, आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो भी आप सम्यक दर्शन होने के कारण से स्वर्ग के पात्र हैं। आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, केवल भक्ति करते हैं, दान देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, और दीक्षा भी नहीं ली आपने। जो दीक्षा नहीं ले तो क्या वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता? अरे बोलिए ना, जिसकी दीक्षा नहीं होती क्या वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता कि नहीं? हाँ या ना? आपको कैसे पता? मैंने अभी अभी बताया इसलिए। हाँ, पहले नहीं पता था। सम्यक दर्शन की प्राप्ति घर में रहकर भी हो सकती है। जब एक त्रियंच प्राप्त कर सकता है, जब एक नारकी प्राप्त कर सकता है, तुम तो मनुष्य हो, तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो? तुम भी प्राप्त कर सकते हो। हिसाब लगा सकते ना, जब शेर को हो सकता है, हाथी को हो सकता है, नारकी को हो सकता है, फिर तो हम अच्छे बुद्धि वाले प्राणी हैं। हमारी सोचने समझने की क्षमता भी सही है, हमारे सोचने समझने का नजरिया भी सही है, हमें समागम भी सब कुछ मिला हुआ है, देव मिले हुए हैं, गुरु मिले हुए हैं, घर में टीवी मिली है प्रवचन सुनने को, मोबाइल मिला है प्रवचन सुनने को, भजन सुनने को। इतना मिलने के बाद भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो बेकार ही ये सारी चीजें। स्वर्ग के देवता भी सम्यक दर्शन यहाँ से लेकर भी जा सकते हैं और वहाँ जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और सम्यक दर्शन की महिमा तो कितनी है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानी दुष्कुल विकृताल पायु दरिद्रम च नाप व्रतिका। सम्यक दर्शन शुद्धा, जिसने अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन से शुद्ध कर लिया है,
नारक नरक नहीं जाता, नारक त्र्यंच गति में नहीं जाता, अल्प आयु नहीं होता कि बस जन्म लिया और चला जाए, छोटे बचपन में चला जाए, अल्प आयु नहीं होता, आयु जीता है, पूरा धर्म करता है, जिंदगी अच्छे से जीता है और अच्छी गति में जाता है, फिर यहाँ भी अच्छे से जीता है और जहाँ जाता है वहाँ भी अच्छे से जीता है। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है। नपुंसक नहीं होता, नीच कुल में पैदा नहीं होता, स्त्री नहीं बनता। सबसे बड़ी बात खासियत आप देखो, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, यदि वो स्त्री है तो अगली पर्याय उसकी पुरुष की आवश्यक गारंटी से होगी। इतनी महिमा है सम्यक दर्शन की। लेकिन इसको प्रयास तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व। पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। इसमें संसार के अधिकांश प्राणी हैं, संसार के, मोक्ष के नहीं, संसार के अधिकांश जीव इसी में है, मिथ्यात्व गुण स्थान में है। मैंने अभी बताया एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक तो है ही है, लेकिन इसके बाद में जब संगी पंचेंद्रिय बनता है तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। संगी भी है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण पांचों इंद्रियां मिल गई, मन मिल गया, मन बल वचन बल काय बल सब कुछ मिल गया, और अभी भी सम्यक दर्शन ना हो तो चिंतामणि रत्न को पाकर हमने वैसे ही सागर में फेंक दिया। एक व्यक्ति था, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, टेंशन में था, जाके रात को समुद्र के किनारे बैठ गया। उसने देखा कि वहाँ कोई पत्थर का ढेर है। उसने एक उठाया, समुद्र में फेंका, एक दूसरा उठाया, समुद्र में फेंका, तीसरा उठाया, समुद्र में फेंका। जब वो आखिरी फेंकने वाला था तब तक सुबह हुई, और जो उसने देखा, अरे ये क्या है, ये तो चिंतामणि रत्न है, ये तो मैं समुद्र में फेंक रहा हूँ। उसने वो एक रत्न बचा लिया। अब उस एक रत्न के कारण से उसकी जिंदगी बदल सकती है, उसका जीवन बदल सकता है। उसने सारे तो फेंक दिए मगर एक बच गया, वो एक ही काम का है। ऐसे ही हमने इस संसार में अनंत भाव ग्रहण करके छोड़ दिए। कितने? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अब ये मनुष्य पर्याय मिली है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको भी छोड़ दें। तुम सबकी कीमत जानते हो, हीरे की, मोती की, पन्ना की, माणिक की, जो जयपुर वाले हो ना, हैं, रत्नों की कीमत खूब जानते हो, हर चीज़ की कीमत, कपड़ों की कीमत जानते हो, सोना चांदी की कीमत जानते हो, खुद की कीमत जानते हो? जिसने खुद की कीमत जान ली वो अपने जन्म को यूं ही व्यर्थ नहीं गमाएगा। वो किसी की बातों में आके जरा जरा में गुस्सा नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं, भिड़ेगा नहीं, बहसबाजी नहीं करेगा, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करेगा और अपनी शक्ति को सही जगह लगाएगा। जिसने अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान को, अपनी आत्मा को, अपने गुणों को पहचान लिया है, वो दूसरे से प्रेम नहीं करेगा, वो खुद से प्रेम करेगा। और जिसको खुद से प्रेम हो गया है वो ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मिथ्यात्व क्या है? जो एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक का मिथ्यात्व है वो तो घोर मिथ्यात्व है, निकलने की संभावना नहीं है मिथ्यात्व से। लेकिन जो देव शास्त्र गुरु की संगत में है, जो मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, उसके पास संभावना है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके। पूरी पूरी संभावना लेकर बैठे हो आप। अभी आप यहाँ से यात्रा पर जाओगे, आप अभी जाने वाले थे, मैंने कहा प्रवचन और माता जी बिल्कुल बैठेंगे,
ये भव्य जीव की निशानी है। ज्ञान पहले, ज्ञान है तो दर्शन में भी मन लगेगा, ज्ञान है तो पूजा में भी मन लगेगा, ज्ञान है तो भक्ति में भी मन लगेगा। और बिना ज्ञान के भक्ति कर लो, बिना ज्ञान के माला फेर लो, जरूरत ही नहीं, फिर तो उसमें कुछ होगा ही नहीं। विशेषता कब आएगी? जब ज्ञान होगा। किसी और की कीमत समझो ना समझो, तुम अपनी कीमत समझ लेना। जिसने अपनी कीमत करी है दुनिया उसकी कीमत करती है, और जो अपनी कीमत नहीं करता है दुनिया उसकी कीमत नहीं करती है। भगवान मंदिर में बैठे हैं, भगवान कैसे बने? अरे बोलिए ना, कैसे बने भगवान? उन्होंने अपनी कीमत करी, उन्होंने अपनी कीमत करी तो उनका प्रेम स्वयं से हुआ, दूसरों से नहीं, स्वयं से हुआ। दूसरों से प्रेम करने में क्या मिलता है? क्रोध, मान, माया, लोभ। दूसरों से प्रेम करने में क्या होता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। दूसरों से प्रेम करने में क्या होता है? राग, द्वेष, मोह। है दिन भर उनके लिए अपनी शक्ति खर्च करो, अपना दिमाग खर्च करो, अपना दिमाग खराब करो, उनके लिए टेंशन करो, उनकी चिंता करो, और दिन भर पाप का बंद करो, नरक में चले जाओ। दूसरे से प्रेम करने में क्या मिलता है? दूसरी व्यक्ति या वस्तु, दोनों को लो, इसमें एक को मत लो, दोनों को लो। कि दूसरे से प्रेम करने में क्या रिजल्ट मिला? आप लोग इतने वर्ष के हो गए, घर गृहस्थी में जी रहे हो, क्या मिला आपको बताइए मुझे। गृहस्थी में रह के आपने क्या किया इतने दिनों में? खुद को भूले बैठे रहे और दूसरों के लिए करते रहे, और बाद में पता चलेगा सब साफ हो गया, कुछ भी नहीं किया। जब अंतिम समय आएगा तब लगेगा अरे मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं। सबकी कीमत करी मगर खुद की कीमत नहीं करी। जो खुद की कीमत करता है उसकी कीमत सब करते हैं। यानी भगवान ने स्वयं की कीमत करी, इसलिए त्याग किया, इसलिए तपस्या की, मोह को छोड़ा। मोह क्या है? दूसरे से जो होता है वो मोह, और स्वयं से जो होता वो ध्यान। दूसरे से जो होता है वो मोह, और जो स्वयं से होता है वो ध्यान। और जैसे ही मोह छूटा, गुणस्थान ऊपर। पहला गुणस्थान कौन सा? मोह और योग के तारतम्य रूप परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। अब मोह और योग से गुणस्थान बना, और मोह छूटा, ऊपर चढ़ गए, और छूटा और ऊपर चढ़ गए, और छूटा और ऊपर चढ़ गए। जब 10वें गुणस्थान के बाद 12वें गुणस्थान में आए तो मोह पूरा छूट गया, तो केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया तो फिर आयु कर्म होने के बाद में मोक्ष भी हो जाएगा। यदि गुणस्थान चढ़ना है तो मोह छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए स्वयं से प्रेम करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, स्वयं से करते तो हो, अपने हाथ से करते हो, अपने पाँव से करते हो, उसे सफाई करते हो, अच्छी अच्छी साबुन लगाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो, सोना चांदी पहनाते हो, मेहंदी लगाते हो, लाली लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, लाली लगाते हो, काली लगाते हो। काली का मतलब आँख में काजल लगाते ना, तो लाली और काली। और गाल में लगाते वो गुलाबी है। अपने मतलब शरीर को भी अपना नहीं मानना। क्या? जब अपना नाम आएगा तो अपने नाम में केवल अपनी आत्मा आएगी, उसमें शरीर भी नहीं आएगा। शरीर भी दूसरे में आएगा, शरीर भी पर में आएगा, और शरीर से संबंधित जितने लोग हैं या जितनी वस्तु है वो भी पर में आएगी। तो मिथ्यात्व गुणस्थान मोह, बाहर घूमने वाला, मन के विचारों से बाहर घूमने वाला मोह में ही घूमता है। बिना मोह के घूम ही नहीं सकता है, मन बाहर जाएगा ही नहीं। मन इतना क्यों भटकता पूरे दिन? सुबह से लेके रात तक इस मन को पकड़ने की दिन भर कोशिश करते हैं, फिर भी ये पकड़ में नहीं आता। इस मन को घुमाने वाला है कौन? अरे बोलिए ना, मोह। कौन है? मोह है। जितना जितना मोह कम होगा उतना उतना मन शांत होगा। कैसे दर्शन किए तुमने? दर्शन करने के बाद कुछ मिला कि नहीं मिला? उनको देखने के बाद ध्यान की याद आई कि नहीं आई? उनको देखने के बाद अपने आप से प्रेम करने की भावना आई कि नहीं आई? यदि नहीं आई तो आपने दर्शन नहीं किए।
केवल मूर्ति के दर्शन किए हैं, मूर्तिमान के दर्शन नहीं किए हैं। कितना अभिषेक कर लेना, कितनी पूजा कर लेना, कितने दर्शन कर लेना, कितनी तीर्थ यात्रा कर लेना, लेकिन अभी आपने यदि वास्तविक दर्शन नहीं किए हैं तो ये तीर्थ यात्रा तुम्हारा पुण्य बंध का कारण हो सकती है, सम्यक दर्शन का कारण नहीं हो सकती है। जबकि मनुष्य पर्याय में जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन में एक बहुत बड़ा कारण है। इन भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, मिथ्यात्व दूर हो सकता है, मगर दर्शन कैसे करना है इस बात की समझ होनी जरूरी है। इन्होंने क्या किया है और मुझे क्या करना है, बस यहां तीसरा कोई ना हो। दर्शन में आत्मा हो और परमात्मा हो, तीसरा कोई ना हो तो दर्शन का फल है। और तीसरा इसमें आ गया। अब तीसरे में कोई भी हो सकता है, शरीर भी हो सकता है, इस तीसरे में पड़ोसी भी हो सकता है। भगवान के सामने खड़े होकर भगवान की भी याद आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। खड़े तो भगवान के सामने होते हैं और दिमाग यहाँ वहाँ घूमता रहता है। इस दिमाग का उपयोग करो, ये मन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अनंत पर्यायों में घूम लिए, ये मन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका सदुपयोग करो। और यहाँ भी सदुपयोग नहीं किया तो कहाँ जाके करोगे? जो यहाँ नहीं सुधर पाया वो कहाँ जाके सुधरेगा? इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, सारी अनुकूलताएं मिल गई, घर अच्छा, परिवार अच्छा, बच्चे अच्छे, समाज अच्छी, मंदिर अच्छा, धन अच्छा, कोठी अच्छी, बंगला अच्छे, गाड़ी अच्छे, दिन भर फिर भी उसी में फंसे रहते हो। निकलो उससे बाहर, और उससे बाहर निकल के अपने से प्रेम करना शुरू करो तो इस जीवन का फायदा है। वरना तो क्या, वो समुद्र में रत्न फेंक रहा था ना, एक और फेंक दे भाई, क्या दिक्कत है, इतने फेंक दिए, एक और फेंक दे। फिर वापस क्या है, बैक टू पवेलियन, वही त्रियंच गति, एक इंद्री दो इंद्री में फिर भ्रमण के लिए चले जाना वापिस, निगोद में चले जाना वापिस। यदि यहां से ऊपर का रास्ता नहीं बनाया तो नीचे का रास्ता तो खुला ही है। 7 नरक पार करके हम मध्यलोक में आ गए। 7 नरक की पृथ्वी को पार करके हमने 7 सीढ़ियां चढ़ के हम मध्यलोक में आ गए। अब इसके आगे स्वर्ग और मोक्ष है। कहीं ऐसा ना हो कि यहां तक तो आगे वापस वहीं चले जाएं। ऐसा काम करो कि हम आगे की सीढ़ियां और चढ़ सकें। और घर गृहस्थी तो देखो, जीवन जीने का एक साधन है, इसको लक्ष्य मत मानो, इसको साध्य मत मानो, ये साधन है। वहां रहकर धर्म करना है। क्या करना है? धर्म करना है। हाँ, निमित्त मिलते हैं घर में लड़ाई के, झगड़े के, और तुमने यदि उन्हें पकड़ लिया तो दुर्गति तुम्हारी। निमित्त सामने वाला बनेगा, दुर्गति तुम्हारी होगी। छोड़ो इन निमित्तों को और अपने आप को देखो और अपनी आत्म साधना में लीन हो तो ये जीवन सफल है। वरना कितने भी दर्शन कर लेना, कोई फल मिलने वाला नहीं है। कहना माता जी अब तो रोक लो, अब तो रुक जाएंगे, अब तो समझ में आ गई बात। मैंने पहले ही कहा था कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तो दर्शन में भी मन नहीं लगेगा, पहले कह दिया था मैंने। अब आप भगवान को देखोगे तो आपको दर्शन अलग तरह से होंगे। हाँ या ना? हाँ, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। देने में दान का, शरीर में कान का, और प्राप्त होने में सम्यक ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, चुनाव में मत का, और करने में स्वयं की कीमत का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। फूल में कलिया का, रिया का, और आने वालों में पवालिया का बड़ा ही महत्व है।
पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में गंगापुर का। बड़ा ही महत्व। खेत में खाद का, देने में दाँत का और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। धरती पर भूप का, रसोई में सूप का और आने वालों में कामरूप का। बड़ा ही महत्व है। रहने में धरा का, सतियों में अनंगसरा का और आने वालों में पदमपुरा और गौतमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, देने में दाँत का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, ना आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, तौलने में धड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में बजरंगगढ़ और नरसिंहगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। हाथ में घड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में गढ़ी का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में करेली का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में पटाखा, सावन की घटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए आप लोग? कुशलगढ़। अच्छा। नहीं करने में गड़बड़ का और बुढ़ापे में ज्ञान ना हो तो बड़बड़ का और आने वालों में कुशलगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? अच्छा, महावीर नगर से आए। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में महावीर नगर का। बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा का बता दिया? नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। और दुर्गापुरा अलग है जयपुर से? रंगों में हरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में जयपुर दुर्गापुरा का। बड़ा ही महत्व है। चित्रकूट फलों में फूट का, सामान में छूट का और आने वालों में चित्रकूट का। बड़ा ही महत्व है। पार्श्वनाथ नगर आ गया भाई। बोलिए 24 भगवान की जय। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर पुकारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।